अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोइन और आप देख रहे हैं कोड विद मोइन। आज हमारी एचटीएमएल की क्लास नंबर 10 है जिसमें हमने देखना है फॉर्म इन एचटीएमएल। व्हाट इज फॉर्म इन एचटीएमएल? A HTML form is a section of a web page that contains input elements like text, field, checkbox, button, etc. एचटीएमएल का फॉर्म जो है वो एक तरह का एक हिस्सा ही है हमारे वेब पेज का, जो कि मुख्तलिफ इनपुट फील्ड से मिलकर बनता है। जैसे कि टेक्स्ट फील्ड हो गई, चेक बॉक्स हो गया, बटन हो गए, ईटीसी। ठीक है। और ये सारे जो इनपुट फील्ड्स हैं या इनपुट एलिमेंट कह लो, वो हम किसके अंदर ऐड करवाते हैं? अपने फॉर्म के टैग के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब फॉर्म इस्तेमाल किस लिए होता है? कलेक्ट यूजर डेटा। दे अलाउ यूजर्स टू एंटर इन्फॉर्मेशन सच एज टेक्स्ट, ईमेल, पासवर्ड, चॉइसेस और फाइल्स एंड सेंड द डेटा टू अ सर्वर फॉर प्रोसेसिंग। फॉर्म यूजर्स को जो है वो अलाउ करता है कि वो टेक्स्ट डाल सकें, ईमेल डाल सकें, पासवर्ड डाल सकें, किसमें? फॉर्म में। ठीक है। और फिर क्या होता है, जो सारा आपका डेटा है वो हम सर्वर पे भेजते हैं। ठीक है। ये काम तो बैक एंड का है, फिलहाल अभी हम फॉर्म को ही देख रहे हैं कि फॉर्म आपका किस लिए काम आता है। इन यूजुअली या अदर वर्ड्स कह लो, सिंपल फॉर्म या सिंपल वर्डिंग में, कि जो फॉर्म है वो आपका डेटा कलेक्ट करने के लिए ही काम आता है। ठीक है। और फॉर्म मिलके बनता किससे? मुख्तलिफ इनपुट एलिमेंट से मिलकर। ठीक है। एचटीएमएल फॉर्म एलिमेंट्स यानी कि टैग, सिंपल अल्फाज में जो आप पढ़ चुके हो पीछे भी, लेकिन अब फॉर्म में जो है वो डिफरेंट आपके एलिमेंट या टैग जो है वो इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि भाई पहला है आपके पास फॉर्म, किस लिए इस्तेमाल होता है? सिंपली फॉर्म का कंटेनर बनाने के लिए, कि भाई यहाँ से या इस टैग से अब मेरा फॉर्म का हिस्सा शुरू हो रहा है। नेक्स्ट क्या है? लेबल। अब लेबल क्या है? एड्स अ लेबल फॉर इनपुट फील्ड्स। इनपुट फील्ड से मुराद ये है कि जब आप कोई भी इनपुट फील्ड डालते हो लिखने के लिए, तो उसके ऊपर ही आपको छोटा सा जो है वो एक अदद टेक्स्ट नज़र आ रहा होता है, तो वो आपका लेबल कहलाता है। लेबल से कहलाता है कि अभी पहचान कि इस इनपुट फील्ड में यूज़र ने कौन सा डेटा डालना है। ठीक है। उसके बाद इनपुट, भाई इनपुट फील्ड बनाने के लिए टेक्स्ट एरिया, भाई मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए। ठीक है, कि भाई जिसमें आपने ज़्यादा काम लिखना है, फॉर एग्जांपल कहते हैं ना अबाउट या मिस्टेक या कोई भी कह लो रीज़न लिखने के लिए, तो उसमें हमें टेक्स्ट ज़्यादा रिक्वायर होता है, यानी टेक्स्ट की स्पेस जो ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि यूज़र जो है उसमें ज़्यादा टेक्स्ट जो पुट करता है, तो इस वजह से उसके लिए हम टेक्स्ट एरिया क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा एरिया हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या है? ये समझ लो, ये जो दोनों ऑप्शन है, इन दोनों का काम एक ही है। ठीक है। कौन से दोनों? ये दोनों आपके फंक्शन, ये दोनों। ठीक है। अब ये दोनों इस्तेमाल होते हैं आपके सिलेक्ट और ऑप्शन ड्रॉप डाउन बनाने के लिए। सिलेक्ट क्या है? ड्रॉप डाउन की लिस्ट तैयार करने के लिए। और ऑप्शंस क्या है? उसके अंदर जो आइटम्स हैं, यानी कि उसके अंदर जो भी ऑप्शंस नज़र आएंगे वो आप ऑप्शंस के अंदर क्रिएट करते हो। ठीक है। उसके बाद है बटन। अब ये बटन जो फॉर्म का मेनली इस्तेमाल होता है, कह लो कि डेटा जो है वो आगे पोस्ट करवाने के लिए या डेटाबेस में भेजने के लिए, मोस्टली इसका जो यही यूज़ होता है। अब दो तरह के बटन है, वो कहानी लंबी हो जाएगी तो मैं उस पर नहीं लेके जाना चाहता। बहरहाल बटन का जो टैग है वो बटन बनाने के लिए काम आता है। पहला हमारे पास एलिमेंट है सिलेक्शन और उसके ऑप्शन। ठीक है। सिलेक्शन एंड ऑप्शन क्रिएट अ ड्रॉप डाउन मेन्यू विथ वन और मोर ऑप्शंस आइटम्स। वही बात सिमिलर, कि अगर आपने इस तरह ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है तो उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे? ऑब्वियसली सिलेक्शन का। ठीक है। सबसे पहले आपने सिलेक्शन का टैग लगाना है, उसके बाद जितने भी ऑप्शन है या जो भी ऑप्शन है उसके आपने यहाँ पे ऑप्शन क्रिएट करवा देने हैं। ठीक है। इसको भी हम प्रैक्टिस करके देखेंगे कैसे काम करता है। नेक्स्ट है आपके पास फॉर्म एलिमेंट टेक्स्ट एरिया। अब टेक्स्ट एरिया मैंने आपको क्या बताया था? मल्टी लाइन्स अगर आपने बनाना है कोई बॉक्स तो उसके लिए। ठीक है। जैसे कि अब यहाँ देखो आउटपुट आपको नज़र आ रहा है, तो इसमें क्या है? बहुत सारा, यानी कि अच्छा खासा एरिया कवर किया हुआ है। अगर आप नॉर्मली इनपुट फील्ड बनाते हो तो उसमें इतना एरिया कवर नहीं होता। ठीक है। और यहाँ पे इसके लिए इनपुट टैग नहीं यूज़ हुआ, यानी कि इनपुट फील्ड वैसे मोस्टली हम लोग इनपुट ही इस्तेमाल करते हैं अगर इनपुट फील्ड डालनी हो, मगर ये टेक्स्ट एरिया के लिए हमने क्या डाला है? टेक्स्ट एरिया का टैग डाला है। ठीक है। इनपुट डालते तो उसका वो साइज़ नहीं होता जो साइज़ यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट एरिया का है। इसी तरह यहाँ पे आपके पास दो एट्रीब्यूट इसके मज़ीद ऐड होते हैं, जो कि है रो और है कॉलम। ठीक है। बताने के लिए भाई कितनी रोज़ ले और कितने कॉलम इसने गेट करने हैं। अब आ जाते हैं लेबल के ऊपर। अब लेबल क्या है? लेबल वही बात मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई इनपुट फ़ील्ड है, मिसाल के तौर पे ये मेरी इनपुट एक फ़ील्ड समझ लो। तो इसके ऊपर यहाँ पर लिखा होगा लेबल, पहचान होगी कि भाई इस फ़ील्ड में यूज़र ने कौन-सा डेटा पुट करना है। मिसाल के तौर पे अक्सर आपने देखा होगा फॉर्म में लिखा होता है भाई नेम या फर्स्ट नेम या फादर नेम ईटीसी कुछ भी अलग-अलग चीज़ें लिखी होती हैं।
तो उसके लिए जो है वो अब आपको पहचान कैसे होती है, ऊपर लेबल यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि भाई इस इनपुट फ़ील्ड में आपने क्या चीज़ डालनी है, वो कौन-सी चीज़ बताती है, यहाँ पे जो भी आपका लेबल यहाँ पे मौजूद होता है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास भाई फॉर्म के भी आपके पास एट्रीब्यूट है। ठीक है? अब एट्रीब्यूट किस लिए इस्तेमाल होता है भाई? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है? जैसे कि पहला है नेम, आइडेंटिफाई द इनपुट फ़ील्ड, ठीक है? अब नेम जो काम आता है किस लिए? इनपुट फ़ील्ड में आइडेंटिफाई करवाने के लिए। वैल्यू जो है वो कौन-सी होती है? वैल्यू क्या होती है? वैल्यू से मुराद ये है कि डेटा इसमें कौन-सा इनपुट डेटा जो यहाँ पे पुट करेगा। अब ये दोनों जो है ना, ये तब हम इस्तेमाल करते हैं जब भी हमारा कोई सर्वर के रिलेटेड काम होगा, ठीक है? अदरवाइज़ इन दोनों का यूज़ नहीं होता। अगर हमने सिंपली फॉर्म बनाना है तो उसमें इनका दोनों का यूज़ नहीं होगा। जब भी सर्वर साइड काम करेंगे तब इन दोनों का इस्तेमाल होता है, ठीक है? नेम फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये समझ लो कि नेम से मुराद ये है कि सर्वर पे जो नाम जाएगा उसकी फ़ील्ड आपको उसका नाम, वो नाम जो है वो आप यहाँ पे पुट करवाते हो, ठीक है? और वैल्यू क्या है कि भाई इनपुट फ़ील्ड के अंदर क्या वैल्यू आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी एक फ़ील्ड है, इसके अंदर जो भी यहाँ पे डेटा होगा वो सारा हम किससे यहाँ पे कंसिडर करवाते हैं, वैल्यू के ज़रिए, ठीक है? उसके बाद है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या है? हिंट बताने के लिए। हिंट से मुराद जैसे भाई एक इनपुट फ़ील्ड है, मैंने तो अभी आपको बताया ना कि ये इनपुट फ़ील्ड है। इसी के ऊपर टेक्स्ट लिखा होता है कि भई इसके अंदर आपने क्या लिखना है, ठीक है? लेकिन कभी-कभार जो कुछ यूज़र इतने कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ऊपर अगर लिखा भी हो ना नाम, और नीचे समझ नहीं आ रही हो कि भई नाम लिखना कैसे है? तो एज़ अ हिंट हम उसके अंदर लिख देते हैं कि भई आपने अपने नाम का जो पहला अल्फ़ाबेट है उसको बड़ा लिखना है और बकाया सारे हिस्सा से छोटे लिखने हैं, ठीक है? तो ये क्या काम आएगा यहाँ पे? प्लेस होल्डर काम आएगा एज़ अ हिंट के तौर पे, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास रिक्वायर ओनली। रिक्वायर्ड क्या है? जब आप इस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हो, तो यूज़र जब भी फॉर्म सबमिट करेगा और इस यहाँ पे जिस फ़ील्ड में भी आपने ये वाला एट्रीब्यूट लगाया हुआ होगा, अगर वो फ़ील्ड उसने फ़िल नहीं की होगी, तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो ये हम ऐसी जगह पे लगाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल नंबर हो गया या ईमेल देना हो गया, तो जो ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं हम उसके लिए करते हैं, ठीक है? जैसे कि अक्सर होता है मिडल नेम भी कोई लोग डालते हैं, किसी-किसी फ़ॉर्म में होता है, तो वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता। लेकिन वहीं नीचे अगर ईमेल हो तो वो हमारे लिए ज़रूरी होता है। अगर वहाँ पे बंदा जो है या कोई भी शख़्स अगर मिडल नेम नहीं डालता और ईमेल जो है वो डाले, तो हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं कि भाई चलो ईमेल, मिडल नेम ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर वहीं जो है वो ईमेल नहीं डालेगा, तो तब जो इश्यू है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हमने उसे कॉन्टैक्ट करना है, हमें ईमेल चाहिए, डेटा चाहिए, तो उसके लिए जो है वो ईमेल ज़रूरी है। तो उसके लिए हम फिर वहाँ पे एट्रीब्यूट लगाते हैं रिक्वायर का। तो जब तक वो ईमेल उसमें पुट नहीं करेगा तब तक उसका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। उसके बाद है रीड ओनली। रीड ओनली क्या होता है भाई? अनएडिटेबल। अनएडिटेबल से मतलब मुराद क्या है कि भाई उसको कोई वो एडिट नहीं कर सकता, ठीक है? सिर्फ़ वो क्या करेगा, यूज़र पढ़ सकता है, दैट्स इट। उसके बाद डिसेबल। डिसेबल क्या है भाई? इनपुट फ़ील्ड डिसेबल हो जाएगी, ठीक है? मैक्सिमम लेंथ से मुराद ये है कि भाई कितने नंबर्स या कितने कैरेक्टर्स जो वो आपके इनपुट फ़ील्ड में आने चाहिए, ठीक है? कि भाई मैंने एक इनपुट फ़ील्ड बनाई है, अब यूज़र पता लगे यहाँ पे 100 वर्डिंग का नाम लिख रहा हो, तो उसमें हम यहाँ पे एक लिमिट दे सकते हैं कि भाई नहीं, अगर मेरी एक इनपुट फ़ील्ड है तो उसमें कितनी यहाँ पे लिमिट होनी चाहिए, ठीक है? तो ये भी आपने एट्रीब्यूट का ही लगा के इस्तेमाल करना है, जो कि ये रहा मैक्सिमम लेंथ का। उसके बाद है आपके पास एचटीएमएल फॉर्म इनपुट टाइप। अब ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है? कि कौन-सी फ़ील्ड आप डाल रहे हो, तो ये आपको इसको बताना ज़रूरी है, ठीक है? सबके लिए ना यहाँ पे देखो क्या यूज़ हुआ है, टाइप, टाइप, टाइप। ठीक है? सिर्फ़ आगे क्या अलग है, उनकी वैल्यूज़ अलग है। अब देखो किसी में क्या है, रेडियो, चेकबॉक्स, डेट, फाइल, सबमिट, हर एक में क्या है, मुख्तलिफ़ यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। टाइप अगर मैं टेक्स्ट डालूँगा तो उसमें सिर्फ़ शख्स क्या लिख सकता है या कोई भी यूज़र क्या लिख सकता है, सिर्फ़ टेक्स्ट लिखेगा। पासवर्ड डालूँगा तो उसमें भी सिमिलर दोनों चीज़ें लिख सकता है, सिर्फ़ वो क्या होगा, हाइड होगा। ईमेल में क्या होगा भाई, ईमेल डाला होगा, ठीक है? तो लेकिन इसमें ईमेल का ये फ़ायदा होता है, अगर आप ये डाल दोगे तो उसमें वैलिडेशन पहले से लगी होती है, ठीक है? उसके बाद है नंबर। नंबर किस लिए होता है भाई? सिर्फ़ नंबर ऐड होंगे उसमें। रेडियो बटन क्या होता है भाई? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2 या 2 से 4 ऑप्शन है, तो उसमें से कोई एक अगर आपने सेलेक्ट करवाना है तो उसके लिए आप रेडियो का इस्तेमाल करते हो, यानी कि रेडियो एट्रीब्यूट का, सॉरी वैल्यू का। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप चेकबॉक्स। अब चेकबॉक्स क्या है? जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, ये ज़्यादातर हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जब भी हम कोर्स के हवाले से कोई चीज़ बना रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि भाई आपने कितने कोर्स में हिस्सा लेना है, तो वो बच्चा 3 से 4 कोर्सेज़ में हिस्सा लेना चाहता है, तो वो 3-4 बॉक्सेस को क्या लगाएगा? चेक बॉक्स लगाएगा, ठीक है? लेकिन रेडियो में क्या है? रेडियो की मिसाल मैं इस तरह दे सकता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मेल, फीमेल या शीमेल, इस तरह के अलग-अलग जेंडर होते हैं, तो उसमें कोई एक सेलेक्ट करना होता है, उसमें आप एक से ज़्यादा नहीं सेलेक्ट कर सकते, तो उसके लिए आप रेडियो का इस्तेमाल करोगे। उसके बाद है टाइप डेट। टाइप डेट क्या है कि भाई डेट, सिंपली समझ लो कि डेट की इनपुट फ़ील्ड आ जाएगी कि आपको डेट सेलेक्ट करनी होगी। नेक्स्ट है फ़ाइल।
फ़ाइल किस लिए कि भाई फ़ाइल के लिए कोई भी आपने इनपुट फ़ील्ड में फ़ाइल वगैरह डालनी है, सीवी वगैरह डालनी है, तो उसके लिए आप फ़ाइल वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है टाइप सबमिट। अब ये सबमिट की टाइप कहाँ लगेगी? आपके बटन में लगती है। वही बात आ गई ना कि मैंने आपको कहा था सर्वर के अगर रिलेटेड अगर हमने कोई भी काम करना है तो हम बटन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी टाइप हमें देनी होती है सबमिट। अब ये सबमिट थोड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, तो इसको हम अभी नहीं कवर करेंगे। इसको इंशाल्लाह हम बैकएंड में कवर करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसको आप देते हो बटन में ही, ठीक है? कि जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तो मेरा फॉर्म क्या हो जाना चाहिए? सबमिट हो जाना चाहिए, ठीक है? तो ये भी एक टाइप है, ये आपको फॉर्म सबमिट करवाता है, ठीक है? तो लेकिन इसको हम बैकएंड में देखेंगे। एक छोटा सा आपने फॉर्म बनाना है, ठीक है? ये एक्सरसाइज है आपकी। इसमें आपने बनाना क्या है जी, मैं आपको बता देता हूँ। एक आपने फॉर्म बनाना है जिसमें आपने फुल नेम लेना है, यानी कि सारी टाइप्स का इस्तेमाल करना है। टेक्स्ट का, ईमेल का, पासवर्ड का, डेट का, कलर पिकर का, मेल फीमेल यानी रेडियो बटन का, हॉबीज़ मतलब चेक बॉक्स का, और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मतलब टेक्स्ट एरिया का। और ये बटन लाजमी ज़रूरी नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, तो अभी हम अपना एक फॉर्म बनाएंगे, ठीक है? फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास कौन सा टैग था? फॉर्म का टैग, ठीक है? टैब प्रेस किया, ऑटो कंप्लीट हो गया। उसके बाद फॉर्म में हमने सबसे पहले क्या बनानी है? अलग अलग इनपुट फील्ड बनानी है, ठीक है? मैंने आपको बहुत सारी इनपुट फील्ड बनाई है, सॉरी बताई हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे टेक्स्ट की, टेक्स्ट मतलब फर्स्ट नेम की। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगा? लेबल बनाऊंगा। मैंने लिखा लेबल। लेबल अब यहाँ ये फोर का जो एट्रीब्यूट है ना, ये ज़रूरी नहीं होता, ठीक है? इसको आप स्किप कर सकते हो। यहाँ पे आपने देख देना भाई फर्स्ट नेम, ये आपका हो गया फर्स्ट नेम। इसी तरह से अब मैं आता हूँ अगली लाइन में, यहाँ पे अब मैं डालूंगा इनपुट फील्ड। इनपुट फील्ड डालूंगा, तो इनपुट फील्ड आपने क्या डालनी है? मैंने इनपुट लिखा, तो टाइप ऑटोमेटिकली देखो आ गया टेक्स्ट, ठीक है? तो ये तो आपका ये पहला क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट मैं दोबारा यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आता हूँ, तो मैं बी आर का टैग लगा रहा हूँ एक अदद। बी आर का टैग लगाया ताकि अगला जो काम है वो हमारा अगली लाइन में है। दोबारा मैं लिख रहा हूँ लेबल, और यहाँ लेबल जाने के बाद मैं लिखता हूँ वही लास्ट नेम। कंट्रोल एस सेव किया, यहाँ पर आता हूँ, अब इनपुट फील्ड डालता हूँ। अब देखो इनपुट फील्ड डाली तो यहाँ पे टाइप आ रहा है टेक्स्ट, ठीक है? तो ये भी टाइप की आपकी टेक्स्ट ही, लेकिन अब देखो इसमें दो एट्रीब्यूट और आ गए, तो ये एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा है। ये काम आते हैं लेकिन बैकएंड में सर्वर के साइड जब हम सर्वर का काम करते हैं तब काम आते हैं। अभी इनकी कोई नीड नहीं है, अभी हमने सिर्फ बेसिक फॉर्म देखना है कि भाई फॉर्म हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ बी आर का टैग लगा है लेकिन स्पेस नहीं आ रही, तो मैं यहाँ पे एक और बी आर का टैग लगा दूँ, या एच आर का। एच आर तो बेटर नहीं रहेगा, तो मैं बी आर का एक और टैग लगा दूँ ताकि यहाँ पर हमारे थोड़ी सी स्पेस मिल जाए। एक और मैं भी बना रहा हूँ, मैं दोबारा लिखा लेबल, दोबारा फोर का एट्रीब्यूट आ गया, उसको स्किप करेंगे। अब यहाँ मैं बनाऊँगा ए पासवर्ड के लिए। कंट्रोल ऐसे ये एट्रीब्यूट में मिटा देता हूँ। अच्छा जी, अब दोबारा इनपुट फील्ड डालेंगे, यहाँ पे इनपुट फील्ड लिखा। अब यहाँ पे हमने क्या कर चेंज करनी है? टाइप, ठीक है? अब यहाँ पहले मैं इसको इरेज कर दूँ। अब टाइप में डालता हूँ यहाँ पे पासवर्ड। कंट्रोल एस सेव किया, ये हमारी यहाँ फील्ड बन गई। इसको अगली लाइन में लाना है, तो मैं यहाँ पे बी आर का टैग लगाऊंगा। अब इसके साथ मिल रहा है, तो मैं दो बी आर का टैग लगा दूँगी। कंट्रोल एस सेव, ये देखो यहाँ पे ये आपका क्रिएट हो चुका है, ठीक है? ये अच्छा जी, तो सबसे पहले हमने क्या लगाना है? फॉर्म का टैग, ठीक है? फॉर्म का टैग लिखा। अब यहाँ से किस लिए? ये बताने के लिए कि भाई हमारा फॉर्म यहाँ से शुरू होने लगा, ठीक है? सबसे पहले हम यहाँ क्या देंगे? लेवल देंगे। लेवल किस चीज़ का? कि भाई इनपुट फील्ड हमारी किस बारे में। मिसाल के तौर पर मैं इनपुट फील्ड पे ले देता हूँ, मैंने लिख दिया इनपुट, कंट्रोल सेव किया। तो यहाँ पे देखो इनपुट फील्ड आ गई, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि भाई ये इनपुट फील्ड है किस बारे में, ठीक है? मतलब किस में क्या लिखना है, लास्ट नेम फर्स्ट नेम, तो नहीं पहचान हो रही। तो इसके लिए फिर काम आता है लेबल, जो मैंने आपको समझाया। मैंने लिखा एल ए बी या लेबल। अब यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, मैंने बोला भाई फर्स्ट नेम। कंट्रोल एस सेव किया। तो अब देखो यहाँ पे अच्छे से पहचान हो रही कि यहाँ पे इस फील्ड में क्या डालना है? फर्स्ट नेम डालना है, ठीक है? उसके बाद मैंने एक और आपकी वो चीज़ पढ़ाई थी, एट्रीब्यूट प्लेस होल्डर, ठीक है? अब प्लेस होल्डर किस लिए होता है? ये बताने के लिए कि भाई यहाँ पर आपने क्या लिखना है, यानी कि एज अ हिंट मैंने लिखा भाई इस तरह से लिखना है, फर्स्ट नेम। या मैं कुछ और लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ भाई कोड विथ मोइन। कंट्रोल सेव किया, तो देखो यहाँ पे हिंट आ रहा है, ठीक है? हिंट का आ रहा है इनपुट फील्ड के अंदर, तो ये प्लेस होल्डर का ये काम है। क्लियर है?
नेक्स्ट हम डालते हैं पासवर्ड के लिए। मैं दोबारा लिख देता हूँ भाई लेबल, लेबल यहाँ डालेंगे आप किसके लिए भाई है कि आप इनपुट फील्ड पासवर्ड है, तो मैं लिख देता हूँ भाई ASSWORD पासवर्ड यहाँ डाल देता हूँ इनपुट फील्ड में टाइप चेंज करके क्या कर दूंगा मैं पासवर्ड, कंट्रोल एस सेव किया। अगली लाइन में यहाँ 2 BR के टैग लगा देते हैं ताकि वो अगली लाइन में अच्छे से नजर आए। ठीक है, तो यहाँ ये पासवर्ड हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, तो ये भी हो गया आपका। अब दूसरा डालेंगे ईमेल के लिए, तो उसके लिए दोबारा डाल रहा हूँ लेबल, लेबल में दोबारा लिख रहा हूँ भाई ईमेल, कंट्रोल एस सेव और ऊपर 2 BR के टैग, कंट्रोल एस सेव और यहाँ पे हम नीचे इनपुट फील्ड इसकी हम ऐड करवाएंगे। अब टाइप क्या है, ईमेल है, तो मैं कर देता हूँ यहाँ से ईमेल, कंट्रोल एस सेव किया तो देखो यहाँ पे टाइप का ईमेल आ गया। अब कैसे पता लगेगा, जब तक उसमें टाइप नहीं करोगे। ठीक है, मिसाल फॉर एग्जांपल देखो ये पासवर्ड था ना, अब यहाँ नाम लिखा तो ऐसे यार, अब ये पासवर्ड हमने डाल थी यहाँ टाइप पासवर्ड, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, टेक्स्ट हाइड होना चाहिए जो भी हम लिखे। देखो हाइड हो रहा है, तो इसका मतलब हमारी टाइप सही डली है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जाते हैं और सिलेक्ट के ऊपर। सिलेक्ट किस लिए काम आ रहा था, मल्टीपल ऑप्शंस के लिए। ठीक है, तो मैं अभी सिलेक्ट का टैग इस्तेमाल करूँगा, कंट्रोल एस सेव किया। अब इसके ऑप्शन बनाएंगे, ऑप्शन पे गए। ऑप्शन पहला कौन सा है भाई, मैं लिख देता हूँ अभी कोई भी नाम लिख देता हूँ यार अपनी मर्ज़ी से। मैंने लिख दिया भाई ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, कंट्रोल एस सेव किया। अभी मैं इसी को नीचे 2-3 डुप्लीकेट बना दिए। ठीक है, तो अब मैं जब इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, तो किसकी मदद से आए, सिलेक्ट के टैग की मदद से। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया के लिए मैं कौन सा टैग लगाऊंगा, टेक्स्ट एरिया का टैग। ठीक है, टेक्स्ट एरिया का टैग लगाया, कंट्रोल एस सेव किया, देखो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया बन गया। तो मैं इसको अगली लाइन में लेके लाने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ से 2 एट्रीब्यूट लगा देता हूँ, सॉरी 2 टैग लगा देता हूँ BR के, ताकि अगली लाइन में आ जाए। अब देखो ये छोटा है, आपको बड़ा चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ 2 एट्रीब्यूट और लगाने पड़ेंगे, जिसका नाम है रो और कॉलम। ठीक है, रो कितनी देनी है उन्होंने, तो भाई 6 रो दे दो, और इसके लिए एक और लगाओगे। कॉलम कितने देने हैं भाई, कॉलम कितने देने हैं भाई, मैंने बोला भाई 4 कॉलम दे दो, कंट्रोल एस सेव किया। अब देखो ये उसके हिसाब से हो गया। अब जितने कॉलम बढ़ाऊंगा, मैंने बोला भाई 14 कॉलम हो जाए, कंट्रोल एस सेव किया, देखो 14 कॉलम हो गए। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट इसकी एट्रीब्यूट्स थे। नेक्स्ट हम बनाएंगे चेक बॉक्स। चेक बॉक्स के लिए मैं लगाऊंगा इनपुट चेक बॉक्स, कंट्रोल एस सेव किया, तो यहाँ पे एक चेक बॉक्स क्रिएट हो गया। ठीक है, इस तरह बहुत सारे बनाने हैं, कंट्रोल एस करते जाओगे तो ये यहाँ पे 4 बॉक्स आपके पास शो हो गए। अब इसके बारे में लिखना है कि भाई कौन सा चेक बॉक्स के लिए, तो उसके लिए सिंपली वही लेबल आपका लगेगा कि मैं बोल रहा हूँ भाई चेक 1, कंट्रोल एस सेव किया, तो यहाँ पे देखो आ गया चेक 1। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास डेट वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं लिख देता हूँ इनपुट, टाइप को कर देता हूँ यहाँ से डेट, कंट्रोल एस सेव किया, देखो यहाँ पे डेट आ गई। वही चीज़ मैं आपको जो समझा रहा था, इस पर आप सिंपली क्लिक करना, जो भी डेट है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा आपने एक और पढ़ी थी, जो कि क्या थी, रेडियो बटन। इनपुट पे गए, क्लिक किया, टाइप क्या कर दी, यहाँ से रेडियो कर दी, कंट्रोल एस सेव किया, देखो ये आपका रेडियो बटन यहाँ पे बनकर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और है इनपुट, और टाइप यहाँ से कर देते हैं रेंज, रेंज पे लिखा, कंट्रोल एस सेव किया। अब देखो यहाँ पे इस तरह से रेंज का बार आ रही है। ठीक है, इसमें से आप कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। तो ये किसकी मदद से, वैल्यू कौन सी एट्रीब्यूट के वैल्यू से, रेंज। ठीक है, टाइप तो सब में सेम रहेगा, सिर्फ आपने क्या चेंज करनी है, वैल्यू चेंज करनी होती है। क्लियर है।